नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक अनोखी कहानी सुनाऊंगी। ये कहा गया है अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आखिर ये कहावत क्यों कही गई है? भगवान हमारे लिए जो अच्छा है, हम जो सोचते हैं वो अच्छा नहीं होता, लेकिन जो हमारे लिए अच्छा है हमारे साथ वही होता है, क्योंकि भगवान हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होने देते हैं। इसी से मिली जुली आपको एक कहानी सुनाऊंगी, लेकिन आपको कहानी सुनाने से पहले कहती हूँ, कहानी छोड़ कर बीच में मत जाना, क्योंकि आधा ज्ञान इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। तो कहानी के प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी को पूरी जरूर सुनना है। मैं आपको अब कहानी सुनाती हूँ। कहा गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए ऊपर वाले के फैसले पर कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला वही नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, वह ऊपर वाला वह करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। हर समय हर पल अपने लिए सपने देखते हैं हम, और सोचते हैं कि यह सपना सच हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। कभी नौकरी का, कभी विवाह का, कभी स्वास्थ्य का, कभी परिवार के रिश्ते का, कभी मकान बनाने के। इस प्रकार हम बहुत सारे मन में सपने संजा लेते हैं, और हमेशा हम सोचते हैं कि यह काम तो हो जाता तो हमें बहुत खुशी होती। हम सारी चीज़ें हम इच्छा से सोचते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए और हमारा काम हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब भी हम कोई काम सोचते हैं या करने की कोशिश करते हैं, या कोई सपना सोचते हैं, या कोई मकान लेने की बात सोचते हैं, या कुछ भी चीज़ अपनी मर्जी से सोचते हैं कि यह मेरा काम हो जाए, वह काम कभी कभी होता और कभी कभी नहीं होता है। जब वह काम नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं और पछताने लग जाते हैं, और तब हम भगवान को पूजने लगते हैं। और जब काम हो जाता है तब हमें बहुत खुशी होती है। हम दो चीज़ सोचते हैं, जो चीज़ मांगते हैं, जो चीज़ इच्छा करते हैं, हो सकता है वह हमारे लिए अच्छी हो, हमारे लिए सही ना हो सकता है वह नौकरी, वह मकान, वह विवाह, वह रिश्ता हमारे लिए अच्छा ना हो। इसीलिए इच्छा हमारी पूरी नहीं होती है तो हमें कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को यह पता है कि कौन सा चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी हमारे लिए अच्छा नहीं है, और वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। ईश्वर हमारे लिए वही करता है। ईश्वर जो भी देता है वह हमें सोच समझ कर देता है। आज की कहानी में इस बात को मैं पूरे विवरण के साथ समझाऊंगी। भगवान वही करता है जो हमारे लिए अच्छा हो। भगवान पर वह करता है जो हमारे लिए अच्छा हो और श्रेष्ठ हो। जुड़ी एक कहानी मैं आपको अब सुनाती हूँ। इस कहानी में एक युवक होता है जिसका नाम राजेश था। वह एक समझदार आदमी था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह 2 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था और भगवान को धन्यवाद देता थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, जो मुझे इस कंपनी में नौकरी मिल गई। वह भगवान की पूजा पाठ में हमेशा लगा रहता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का युवक था। वह मुंबई शहर में रहता था। उस कंपनी में उसकी उन्नति नहीं होने के कारण वह परेशान रहता था, और उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही थी। दोनों वजह से वह परेशान रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता और भगवान की पूजा करता, हर क्षण भगवान को याद करता, हर चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद करता। पर वह जब भी अपने घर से निकलता था तो भगवान को धन्यवाद देता था, जब घर आता तो भगवान को धन्यवाद देता। वह 24 घंटे में जितना भी समय मिलता उस समय वह भगवान को याद करता और भगवान का धन्यवाद देता। वह अपनी कंपनी में 2 साल से काम कर रहा था, और 2 साल से उसकी सैलरी नहीं बढ़ी थी, इसलिए थोड़ा परेशान था। क्योंकि मुंबई बहुत ही महंगी शहर था, वहाँ हर चीज़ महंगा मिलता है। इसीलिए वह दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा था और अपनी जान पहचान के लोगों से भी पूछताछ करता रहता था। कुछ दिनों के बाद उसका परिचय एक व्यक्ति से होता है जो दूसरी कंपनी में काम कर रहा था, और अपने आप को उस कंपनी में बहुत ऊंचे पद पे बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा काम करवा दूंगा, मेरे रहते तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उस एक कंपनी में एक बार तुम्हारी नौकरी लगने के बाद तुम्हें अच्छा वेतन और अच्छा पद में दूंगा। तुम सब बस मेरा फ़ोन नंबर रखो और कुछ दिनों में मैं तुमको फ़ोन करूंगा। उस दिन मैं तुम्हारा साक्षात्कार लूँगा। यह बात वह राजेश से कहता है। वह अपनी बात
अपना फ़ोन नंबर राजेश को देता है और कहता है कि मैं आपको इस दिन कॉल करूँगा और आपका आपका साक्षात्कार लूँगा। अगर आपका साक्षात्कार अच्छा रहा तो आपको नौकरी मिल जाएगी। ये बात दोनों के बीच होती है। यह बात सुनकर राजेश को बहुत खुशी होती है। वह मन ही मन सोचता है कि आज मेरा परिचय बहुत ही अच्छे व्यक्ति से हो गया। अब मुझे नौकरी की चिंता नहीं है। अब मेरा अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाएगी और मुझे अच्छा वेतन मिलेगा और मुझे अच्छा पद मिलेगा। ऐसा सोचकर राजेश मन ही मन बहुत खुश था और अपने सपने देखने लगता है कि कुछ दिनों बाद मेरे पास घर होगा, गाड़ी होगी, मैं भी शादी करूँगा। ये सारे सपने वह देखने लगता है और अपने इंटरव्यू के दिन का इंतज़ार करने लगता है। राजेश के दिमाग में यह बात आती है कि जल्दी से मेरा इंटरव्यू हो जाए और मैं इस कंपनी का छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाऊं। यह बात उसके दिमाग में चलती रहती है और मन में सवाल उठते रहते हैं कि उस व्यक्ति का फ़ोन कब आएगा, उस फ़ोन में वह क्या क्या सवाल मुझसे पूछेगा। यह बात उसके दिमाग में चलती रहती है। अगले कुछ दिनों के बाद उसका साक्षात इंटरव्यू का दिन आ जाता है। राजेश अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी घड़ी का अलार्म लगाता और जल्दी उठने के लिए और सारे प्रश्नों की तैयारी करता है जो उससे पूछे जा सकते हैं और वह सो जाता है। सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि वह देर से उठा और उसकी घड़ी का अलार्म भी नहीं बजा, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और जल्दी जल्दी तैयार होता है और भगवान की पूजा करके, भगवान को धन्यवाद करके जल्दी से अपने बाइक को चालू करके अपने ऑफिस को जाने को सोचता है। तब वह बाइक को चालू करता है तो उसकी बाइक भी चालू नहीं होती। फिर वह भागकर ऑटो पकड़ता है, ऑटो से ही अपना ऑफिस जाता है। ऑफिस में दिन भर उस व्यक्ति का फ़ोन का इंतज़ार करता रहता है। कुछ देर बाद लंच का समय हो जाता है। तब वह लंच करने के लिए ऑफिस से कैंटीन में जाता है। आज राजेंद्र जल्दबाजी में अपने घर से निकला था, इसलिए वह अपना टिफ़िन लाना भूल गया। इसीलिए वह लंच करने के लिए कैंटीन जाता है। जब वह कैंटीन जाता है तो देखता है कि आज कैंटीन बंद है। फिर वह सोचता है कि आज सब कुछ क्यों हो रहा है, घड़ी का अलार्म भी नहीं बजा, मेरी बाइक भी खराब हो गई और यह कैंटीन भी बंद है। तब वह अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है तो पिज़्ज़ा उसको मिलता है, वह भी ख़राब होता है। उसे भी वह आधा खाता है, आधा फेंक देता है और फिर अपने ऑफिस में काम करने के लिए चला जाता है। फिर शाम को ऑफिस से घर जाता है, फिर भगवान को धन्यवाद देता है, फिर भगवान की पूजा करता है और कुछ देर बाद उस व्यक्ति का फ़ोन आता है। उस व्यक्ति के साथ राजेश की बात चल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद फ़ोन बंद हो जाता है। तब राजेश को बहुत गुस्सा आता है। आज दिन भर इस फ़ोन का इंतज़ार मैं कर रहा था और उस व्यक्ति से बात होते होते बात फ़ोन कट गया और फ़ोन बंद भी हो गया। देर बाद लाइट चली जाती है। अब उसका गुस्सा बहुत ही बढ़ गया। गुस्से गुस्से में फिर सोने के लिए चला जाता है। जब बिस्तर पे जाता है तो वह भगवान को याद करता है, हे भगवान, मैं तो आपको बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आज ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। सुबह मेरी घड़ी का अलार्म नहीं बजा और मैं देरी से उठा, मेरी बाइक ख़राब हो गई, मैं सही समय पर ऑफिस नहीं पहुंचा, जल्दबाजी में अपना टिफ़िन ले जाना भूल गया तो जाना पड़ा और कैंटीन बंद मिली तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करना पड़ा। पिज़्ज़ा मंगवाया, वह भी ख़राब निकला, उसे भी आधा खाया हूँ। सोचते सोचते कब उसकी नींद लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता और सपने में राजेश भगवान के दर्शन करता है। तब राजेश भगवान से कहता है, मैं तो आपका बड़ा भक्त हूँ, तो क्यों मेरे साथ आज का दिन खराब हुआ। तब भगवान कहते कि आज का तुम्हारा दिन मेरी मर्जी से खराब हुआ है। मैंने सुबह तुम्हारी घड़ी का अलार्म खराब कर दिया था जिससे तुम देरी से उठे और आज सुबह तुम्हारी बाइक को मैंने ही खराब किया था। अगर तुम उस बाइक से ऑफिस जाते तो आज तुम्हारा उस बाइक से दुर्घटना लिखा था। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी और तुम अपना टिफ़िन ले जाना भूल गए तो तुम्हारा कैंटीन बंद था क्योंकि कैंटीन का खाना खराब था। अगर तुम उस कैंटीन का खाना खाते तो तुम बीमार पड़ जाते और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस व्यक्ति का तुम्हारे पास फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे उस समय वह फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया और तुम्हारा फ़ोन बंद हो गया। वह इसलिए हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति से तुम बात करना चाहते थे वह एक नंबर का ठग था, लालची आदमी था और तुम्हें धोखा देने वाला था और मैंने तुम्हें उस धोखे से बचा लिया। सब आज मेरी मर्जी से हुआ है। यह बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे बहुत बड़े भक्त हो। तुम्हारी भलाई मैं चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, प्रसन्न देखना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हारे हित के लिए सोचता हूँ और करता हूँ। अगली सुबह राजेश को बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है कि भगवान ने मुझे बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि हमें कभी भी ईश्वर के फैसले पर नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर वह नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है। ईश्वर वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमारे लिए जो अच्छा होगा ईश्वर वही करेगा। इसीलिए भी कभी भी हमारे बड़े बुजुर्गों और हमारे भगवान के ऊपर कभी भी सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि नियति और भगवान हमारे लिए जो अच्छा है हमारे साथ वही करती है। भगवान की लीला भगवान ही बता सकते हैं। इसीलिए भगवान के ऊपर कभी भी प्रश्न सवाल नहीं उठाना चाहिए। यही सा कहावत इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। हमें आज नहीं पता कि वो हमारे लिए क्यों आए। जिस प्रकार राजेश को नहीं पता था कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा होने वाला है, लेकिन भगवान को पता था कि मेरे भक्त के साथ धोखा हो जाएगा, आज उसकी दुर्घटना हो सकती है। तो भगवान की हम परम भक्ति करते हैं तो भगवान कहीं ना कहीं हमारी आके मदद करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भगवान के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाना, भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर कभी भी सवाल प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। ईश्वर हमारे लिए जो अच्छा होता है वही हमारे लिए करता है। इसी के साथ मेरी ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। हर हर महादेव।